तो यार पहले तो ना आप सब लोग ये पीसीबी के लिए ना तालियां बजाओ। यार मतलब कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई अक्ल होती है बंदे में कि यार आप अपने ही प्लेयर्स को ख़राब कर रहे हो, अपने ही प्लेयर्स के जो पीछे आप हाथ धो के पड़ गए हो। कभी आप किसी को बैन कर रहे हो, कभी किसी पे आप 2 करोड़ का जुर्माना लगा रहे हो, कभी आप मुंह उठा के किसी को जो है ना वो टीम से ही बाहर निकाल के उसका बेड़ा गर्क कर रहे हो। यार कोई शर्म कर लो, कोई हया कर लो आप। मतलब क्या चाह क्या रहे हो प्लेयर से कि यार वो मर जाए, अपनी जान दे दे, खुदकुशी कर लें। यार हद होती है यार बेशर्मी की भी। अब कसम से यार मेरा सर फट रहा है एज अ फ़ैन। अब ये खबर आ रही है कि फ़खर ज़मान पे ना इन लोगों ने 2 मैचों का बैन लगा दिया है। ठीक है, ये कह के कि उसने क्या किया है, बॉल टैंपरिंग की है। अब आप मुझे एक बात बताएं, यार फ़र्ज़ करो उसने की है, वो एक साइड पे रख दो। अगर उसने फ़र्ज़ करो नहीं की बॉल टैंपरिंग उस बेचारे ने, ठीक है, उसने सिर्फ सिंपल वो बॉल पकड़ा था। अगर उसने बॉल टैंपरिंग नहीं की और उसको ये लोग 2 मैचों के लिए बाहर कर रहे हैं इस बेस पे कि उसने बॉल टैंपरिंग की है, तो उस पर क्या गुजरेगी बेचारे पे। वो तो एक अपने सारी ज़िंदगी इस काले धब्बे के साथ ही रहेगा ना कि मेरे पे एक इल्ज़ाम लगा था बिला वजह कि मुझे बॉल टैंपरिंग की सज़ा सुना के 2 मैचों के लिए बाहर कर दिया। बात ये नहीं कि आपने उसको 2 मैचों के लिए बाहर किया, पूरे टूर्नामेंट के लिए बाहर किया। बात ये है कि यार आप एक बंदे पे अगर उसने कुछ किया ही नहीं है, बॉल टैंपरिंग कोई की ही नहीं है, तो आप उसको जानबूझ के जो है ना उस पर इल्ज़ाम लगा के चलो जी तुम बाहर हो जाओ। हद है यार। यार जो क्रिकेट बोर्ड होता है ना वो एक माँ की तरह, एक बाप की तरह होता है। उसका काम होता है प्लेयर्स को संभाल के रखना, उनकी टेक केयर करना, उनके साथ खड़े होना, ना कि उनको फ़ाइन करना, उनको मुंह उठा के बाहर कर देना, उनको जो है ना ख़राब करना। ये काम नहीं होता। ये जो हमारी टीम आज इस जगह पे पहुंच गई है ना कि हम अब बी सी टीमों से भी जीतने जोगे नहीं रहे, तो वो ये पीसीबी की वजह से है। यार कोई शर्म कर लो यार कसम से। मैं अब क्या ही कहूँ। ठीक है, हद होती है यार। उसके बाद आप इसको छोड़ें फ़खर ज़मान को, उसके साथ तो इन लोगों ने ज़्यादती की है। खैर फ़खर ज़मान के बारे में मैं ये एक बात आपको बता दूँ कि जब जब कोई ऊंच नीच होती है ना, पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस ख़राब होती है, हमेशा उस बेचारे पर छुरी चलती है। हमेशा वो हमेशा बड़े मैचों में चलता है, चाहे वर्ल्ड कप हो, चाहे कोई सीरीज़ का कोई अहम मैच हो। जब भी कोई बड़ा मैच होगा जहाँ पे आपको चाहिए होगा यार कोई बंदा खड़ा हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और टीम को जितवाए, वो हमेशा एक ही बंदा वो काम करता है और वो फ़खर ज़मान है। उसके अलावा जो आपने बड़े किंग बनाए हुए हैं ना, वो कोई भी खड़ा नहीं होता सिवाय फ़ौजी के, फ़खर ज़मान के। तो पता नहीं क्या पीसीबी की उसे कोई दुश्मनी है, हमेशा उसकी गर्दन पे छुरी ये लोग रख कर चलाते हैं। उसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है, उसको ओपनिंग से हटा के नीचे ले आते हैं। ठीक है, कभी उसको बाहर कर देते हैं कि जी टीम की परफॉर्मेंस टीम की ख़राब होती है, छुरी उस पर चलती है बेचारे पे। खैर आपने उसको बाहर कर दिया है। खबर ये भी आ रही है कि अब वो अभी अपील आगे से करने जा रहा है। ज़ाहिर है एक बंदे पे आप अगर बिला वजह इल्ज़ाम लगाएंगे वो चुप करके तो बैठेगा नहीं। वो भी इस फैसले को आगे जो है ना उसके अगेंस्ट अपील कर रहे हैं फ़खर ज़मान, जो कि अच्छी चीज़ है, मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूँ। उसके बाद नसीम शाह के हवाले से खबर आ रही है कि उस पर 2 करोड़ का आप सबको पता है कि इन लोगों ने जुर्माना लगा दिया बेशर्मों ने। ठीक है, मैं मैं ना यहाँ पे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ आपसे कि यार जब ये लोग क्या कहते हैं बुरी परफॉर्मेंस करते हैं, मैं नसीम शाह की बात नहीं कर रहा। ठीक है, पूरी टीम जब वर्ल्ड कप से 4 आईसीसी के टूर्नामेंट से 3 से 4 टूर्नामेंट्स में हम लोग सेमीफाइनल में नहीं जा पाए, ये हमारा लेवल है। जब हम लोग एज अ टीम घटिया खेल खेल के आते हैं, बुरी परफॉर्मेंस करके आते हैं, तो पीसीबी के चेयरमैन क्या कहते हैं, सर्जरी की जाएगी, छांटी होगी, प्लेयर्स को ये कर देंगे वो कर देंगे, सिर्फ डराते हैं। कभी आपने देखा है कि इन्होंने कोई सर्जरी वाकई में की हो? ठीक है, पूरी नेशन, पूरी कौम, 25-24 करोड़ लोग हर्ट होते हैं, उनका दिल दुखता है बुरी परफॉर्मेंस से, तब कोई उस पर किसी प्लेयर पर जुर्माना नहीं लगता, तब कोई सख्ती नहीं होती। जब एक आपके सीएम के लिए जो कि उसने की भी नहीं है, की है या नहीं भी की, चलो कोई गालम गलोच तो उसने लिखी नहीं, एक वैसे ही उसने अपनी पर्सनल ओपिनियन दी। अगर उसने की भी नहीं है वो बात, अगर हैक हो गया या उसके मैनेजर ने या किसी ने कर दी उसके अकाउंट से ट्वीट शरारत कर दी, या चलो अगर उसने खुद भी कर दी, तो यार एक बड़ा दिल रख के उसको इग्नोर कर दो, उसको एक सिंपल वार्निंग दे दो कि यार आप ऐसे ना करो, बजाय इसके कि आप मुंह उठा के उस पर 2 करोड़ का जुर्माना लगा दो।
करोड़ उसके लिए कुछ भी नहीं है। ऑब्वियसली वो एक ऐड करेगा, एक दो ऐड करेगा, सीरीज़ खेलेगा, एक लीग खेलेगा। पीएसएल में भी वो 7 से 8 करोड़ का बिका हुआ है, तो वो दे देगा। बात 2 से 3 करोड़ की नहीं है। बात यह है कि फिर आपने चलना है तो फिर तराजू के दोनों हिस्सों को बराबरी से इस्तेमाल करें। ये नहीं कि जब एक बंदा जो है हार्ट हुआ है और वो सीएम है, ठीक है, वो एक हाई फाई डेजिग्नेशन वाला बंदा है, तो आप उसकी वजह से जो है उसको खुश करने के लिए कि उसके बारे में क्यों ऐसे क्या आपने 2 करोड़ का फ़ाइन कर दिया। और जब हम लोग, ये पूरी नेशन, पूरी कौम हार्ट होती है बुरी परफॉर्मेंस से, एक टूर्नामेंट नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार दफ़ा जो है ना आप क्वालिफाई किए बगैर सेमीफाइनल में बाहर होते हैं, तब क्यों नहीं ये सब होता? तब भी तो फिर ये किया करें ना। फिर हमें भी पता लगे कि हाँ भाई पीसीबी काम कर रहा है, प्लेयर्स को सज़ा मिली है, हमें भी पता हो। पैसे भी वो पूरे ले लेते हैं, टूर्नामेंट भी खेल लेते हैं, परफॉर्मेंस उनकी ज़ीरो होती है, तब कुछ नहीं होता, तब कोई सर्जरी नहीं होती, तब कोई जो है ना उनको वार्निंग नहीं मिलती, कोई बैन नहीं होता, कोई जो है फ़ाइन नहीं लगता। सिर्फ़ और सिर्फ टोपी ड्रामा होता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, एंड पे कुछ भी नहीं होता। तो यार अफसोस होता है कसम से, ये बड़ी अफसोसनाक चीज़ें हैं, ये देखनी पड़ेगी पीसीबी को। ये मतलब जो है ना अपने खुद पैरों पे कुल्हाड़ी मारते हैं ये लोग। खैर उसके बाद जो खबर आ रही है वो एडम जैम्पा की आ रही है। तो आपको पता है कि आईपीएल हो रही है, एडम जैम्पा अच्छे खिलाड़ी हैं, ऑस्ट्रेलिया के काफ़ी जाने माने प्लेयर हैं। तो उन्होंने एक बयान दिया है कि यार मैंने पीएसएल इसलिए चूज़ किया है आईपीएल की बजाय, क्योंकि आईपीएल में जो टाइम होता है ना वो काफ़ी लंबा, आपको भी पता है 2 से ढाई महीने तक वो लीग जाती है। इतने लंबे टाइम में जो मुझे पैसे मिलते हैं मेरी स्किल्स के मुताबिक वो मुझे कम लगते हैं, जिसकी वजह से मैंने अपने आप को आईपीएल में इस दफ़ा जो है वो मैंने नहीं खेली इस साल आईपीएल, और मैंने पीएसएल को चूज़ किया वो सिर्फ इसीलिए कि टाइम उधर बहुत ज़्यादा होता है, 2 से 3 महीने, और पैसे मुझे मेरी स्किल्स के अकॉर्डिंग काफ़ी कम मिलते हैं, तो इसलिए मैंने उसको चूज़ नहीं किया। तो खैर आपने मेरे थंबनेल में एक वो गोल सी तस्वीर देखी होनी है, वो ग्राउंड्समैन की थी। तो वो कुछ यूँ हुआ कि कल आपको पता है कि लाहौर में काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, ठीक है ना, तो ऑब्वियसली कल मैच भी लाहौर में था। तो वो आपने देखा हो ना अक्सर कि वो बड़े बड़े शापर नहीं होते, मुझे लगता है इन लोगों ने ना वो उसको बीच में से काटा है, ठीक है, कोई प्रॉपर फैसिलिटीज़ तो वहाँ पे थी नहीं, वो काट के शापर इन लोगों ने पिच पे चढ़ा दिया है। अब वो जब ज़ाहिर है काफ़ी तेज़ आंधी थी, आंधी आई है तो वो शापर तो ज़ाहिर है उड़ना था, वो शापर था, शापर किस लिए होते हैं, उड़ने के लिए होते हैं। तो वो जब उड़ा तो शापर था या कोई कपड़ा था, वो लग तो शापर टाइप ही रहा था। तो उधर उसके ऊपर कोई वो ग्राउंड मैन के एक दो लोग खड़े थे, वो भी बेचारे स्लिप हुए, ज़ाहिर है वो पानी से वो गीला हुआ था, वो स्लिप हुए हैं, वो गिरे हैं। खैर वो गिरना स्लिप होना वो बात की बात है, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि ये हमारा हाल है। हम लोग बजाय इसके कि अच्छी फैसिलिटीज़ रखें, हम लोग दिन ब दिन नीचे आते जा रहे हैं, अपना जो लेवल है ना वो घटिया से घटिया तरीन करते जा रहे हैं। एक टाइम था कि आपको याद होगा कि पीएसएल में जो है ना हेलीकॉप्टर मंगाया गया था ग्राउंड को सुखाने के लिए, और अब क्या हो रहा है, शापर काट काट के ना तो वो बिछाए जा रहे हैं। ये लेवल है हमारा। खैर लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करो, अगर आपको मेरी कोई एक बात भी अच्छी लगी हो कि जो मैंने सही की है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करना है। थैंक यू।